अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास मैट्रिक का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 18 और एक्सरसाइज आज हमारी नई शुरू हो रही है 18.7। 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉपी पेंसिल निकालो, लिखना शुरू करो। इन्होंने बोला the current in a wire is directly proportional to the potential difference। जैसे आ गई इसके अंदर थोड़ी सी आपने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन और इन्होंने बोला करंट को हम आई से शो करते हैं फिजिक्स में, ठीक है? कि करंट आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब होता है, जब मैं लिख के बता देता हूं कि करंट, सबसे पहले देखो क्वेश्चन समझना था। करंट I मैंने लिखा I in a wire is directly proportional। ये बात आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपके पास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं V, यानी कि वोल्टेज जो होता है आपके पास, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ये हो गया। अगर वैल्यू इस तरह से बिल्कुल आमने सामने लिखी हुई है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर वैल्यू सपोज करो ये बोलते हैं कि भैया इनवर्स है, तो मैं लिखता I 1 लगा के v को नीचे लिखता हूं। अगर 1 के अपॉन में लिखा हुआ तो आप उसको बोलते हो इनवर्स रिलेशन, और अगर सामने सामने लिखा हुआ है तो आप उसको बोलते हो डायरेक्ट रिलेशन। तो ये आपके पास उन्होंने बोला कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली। सामने आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है v, तो याद करें। लिखा हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिवाइड में है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके टू द रेजिस्टेंस r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो r के इनवर्सली है इसलिए डिवाइड में आ गया। v के डायरेक्ट है इसलिए बिल्कुल सामने आ गया। अच्छा, इतनी बात दे दी मैंने। देखिए आगे चलें या पहले इसको सॉल्व कर लो। पहले आप क्या करते हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा इक्वल लगाएंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। यहां पर जो कांस्टेंट हम लगाएंगे वो होता है k। आपने k लगाया और ये वाला v और ये वाला r बिल्कुल एज इट इज रहेगा। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे उन्होंने कहा कि भैया अगर आप I की वैल्यू 6 रखो, यानी कि करंट की वैल्यू 6 रखो, 6 एंपियर, और V की वैल्यू यानी कि वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 220 वोल्ट रखो, और R की वैल्यू ये रखो। सिर्फ इतना सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है? तो आपके पास K की वैल्यू निकलेगी कैसे? देखो, अब इन्होंने बोला कि भैया I की वैल्यू क्या रखो? 6, ठीक है भैया, 6 एम्पियर रखें, और V की वैल्यू 220 वोल्ट रखो, 220 वोल्ट रखो, ठीक है? और R की वैल्यू कितनी रखें? 5। ये 50 मत समझ लेना बच्चों, 5 ओम। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ओमेगा बना। फिजिक्स इज लव फॉर मी। अच्छा, इतनी कहानी समझ में आ गई। अभी तीनों वैल्यूज उठाकर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है भैया? लिख लो यहां पर पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं i की जगह आ जाएगा 6, इक्वल की जगह आ जाएगा इक्वल, k की जगह आ जाएगा k, v की जगह आ जाएगा 220, और डिवाइडेड बाय r की जगह आ जाएगा 5। क्लियर? हाँ सर, अब ये 5 यहां पर कर रहे हैं डिवाइड, इक्वल के बाद जाके इससे कर जाएंगे मल्टीप्लाई। 5 6 हो जाता है 30, सबको पता है। 5 6 30, इक्वल की जगह इक्वल, यहां बचा k और 220। इतनी बात समझ में आ गई? ये इससे मल्टीप्लाई कर गए भैया, ये वाली वैल्यू बिल्कुल आ जाती है। अभी 220 k से मिलकर लिखा हुआ है तो मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। इक्वल के बाद जाके 30 से क्या कर जाएगा? डिवाइड हो गया, इक्वल कुछ नहीं बचा, क्या बचा? k, क्योंकि ये वैल्यू तो इसकी डिवाइड में आ गई। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। k की जो वैल्यू आ रही है वो है 3 डिवाइडेड बाय 22। आपने लिखा कि भैया k की वैल्यू है 3
ऊपर डिवाइड में 22, अब ये k की वैल्यू आ गई आपके पास, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा फिर आगे चलें, आगे चलें, इतना कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। कर लिया तो भी कर लिया, तो चलिए आगे। अच्छा अभी एक बात याद रखना, हमने सिर्फ कहां तक सॉल्व किया है, यहां तक सॉल्व किया है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहां तक सॉल्व किया है, अभी कहानी तो असल वाली बाकी है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए 1 2 3 चलो ये सब मिटा दें, कर लिया कॉपी, चलो और ये सब मिटा दिया, ठीक है, सब मिटा दिया। k की वैल्यू क्या है भैया, k की वैल्यू क्या है भैया, 3 डिवाइडेड बाय 22 आएगी k की वैल्यू, सही मेरे ख्याल से यही है। k की वैल्यू याद रखनी है आपने। अब क्वेश्चन इससे आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ, फाइंड करके बताओ i की वैल्यू व्हेन, वहां पर आप b की वैल्यू रखोगे। चलो भैया उसके बाद से यहां से करना है आप लोगों ने, क्या करना है, यहां पे लिखना फाइंड i को हम मालूम कर रहे हैं, i बोले तो करंट, करंट, ठीक है। i मालूम करो, b की वैल्यू क्या रखना है, b की वैल्यू रखनी है 180 वोल्ट, ठीक है। और इक्वेशन भी याद रखनी है, तो इक्वेशन को भी यहां लिख लेते हैं, i k सही है। अच्छा b की वैल्यू 180 वोल्ट और r की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, 8 ओम, यानी कि 8 ओम्स रखनी है। और k की वैल्यू अभी हमने निकाली जो क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 22, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आप यहां पे लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता है क्या लिखी हुई थी, वो मैंने साइड में लिखी। इक्वेशन नंबर 1 हमने यहां लिखी i k v डिवाइडेड बाय r, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। मैं तो दिनों ने लिखा कहां i की जगह बच्चों i आ जाएगा, और क्या चल रहा है, k की जगह 3 डिवाइडेड बाय 22, 3 डिवाइडेड बाय 22। अच्छा आगे b की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, b की जगह 180, और r की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, r की जगह 8, क्लियर, सब क्लियर आ गया समझ में। अब अगर हम चलें, अब देखो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पर, यहां पर आपने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 22 और 180 को एज इट इज रखो, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। कैलकुलेटर ले आए जरा। अच्छा एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 का टेबल अगर हम 45 टाइम पढ़े तो मेरे ख्याल से 180 आता है। तो i इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 22, और ऊपर बचा 45, नीचे बचा 2, क्लियर। यही कैलकुलेटर का नाम है, कैलकुलेटर दिया। अब एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बिल्कुल कितना ले जाएगा। अब 3 मल्टी, देखो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर रही है, 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो 135 आ जाएगा, ठीक है भाई। i इज इक्वल, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 135 आ गया, डिवाइडेड बाय इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा 44, क्लियर। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें, यहां लिख लेते हैं i इज इक्वल 135 डिवाइडेड बाय 44, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3.0681। बहुत है इतना आंसर लिखना। और करंट मालूम किया है, तो करंट का यूनिट हो जाता है बच्चों एम्पेयर, आई, तो एम्पेयर ए लिख लो या पूरा एम्पेयर लिख लो, क्लियर, एम्पेयर। तो ये इसका आंसर आ रहा है।
कॉपी करो, फिर आगे चलो। सवाल नंबर 1, चलो कर लिया कॉपी। हाँ, तो कुछ बात तो बताने वाला हूँ कि भैया पहले पावरफुल बनो, बाद में इंसान बनो। बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ मैं कि पहले पावरफुल बन जाओ, बाद में इंसान बनो। क्या कहते हैं कि भैया इज्जत बहुत जरूरी है, इज्जत कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे भाई इज्जत का? जब पावर में आओगे तो कोई बेइज्जती करेगा तो लटका दो उल्टा, खत्म हो गई बात। पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आता है पावर से, दुनिया आपके आगे गिरती है पावर से। आप पावरफुल बनो, सब इज्जत सब करेंगे, सब आपके नए नए रिश्तेदार बनेंगे, सब हो जाएगा। अब देखो पावर, अगर आप पावर में नहीं, आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहे हो, या आपने कॉल करी उसने नहीं उठाई, आपने उसको 600 कॉलें कर ली, कोई बात नहीं, नहीं उठाई, एक कॉल की आपने, उसने नहीं उठाई, कोई बात नहीं। अब आप उसको 20-25 साल तक कॉल ही मत करो। फिर जब आपको वो 20-25 साल बाद मिले और वो कहे, वो फिर क्या बोलेगी कि अरे वो हमारे पापा ने जो है वो जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी, हो रही। आप बोलना कोई बात नहीं, तुम्हारे 2 हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, ठीक है। पावर में रहो। जब तुम पावर में होगे ना, जैसे अभी आप पावर में नहीं हो और आपको कोई छोड़ के चला जाए, कितना दुख होता है ना, कितना दिल दुखता है। तो जब पावर में होगे, कोई भी छोड़ के चला जाए तो आप बोलोगे नेक्स्ट लाओ, आ जाइए पावर में बन। पावरफुल बनने के लिए तालीम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है, लोग बोलते हैं कि भैया ये कहाँ काम आएगा, किस काम आएगा। देखो जो मैथ है ना, मैथ आप छुरी को जितना घिसते हो छुरी उतना तेज होती है, ठीक है। छुरी को आप जितना घिसोगे छुरी उतना तेज होगी। आप अपना दिमाग जितना घिसते हो उतना दिमाग तेज होता है, खाली दिमाग में सिर्फ जंग लग जाता है। तो अपने दिमाग को यूज करो। मैथ आपको मजबूर करता है दिमाग को यूज करने में। एक चीज देखना, जिसका मैथ अच्छा होगा उसका दिमाग अच्छा होगा, वो हर चीज अच्छी पढ़ेगा, ऐसा है। और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स आपको कुदरत, फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है? कुदरत। कुदरत के बारे में बताती है फिजिक्स आपको कि अल्लाह ने जो चीजें पैदा करी हैं, जो चीजें बनाई हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, उसके बारे में समझना, उस चीज को फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स इज लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड, ये दुनिया है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरी आवाज तुम तक जा रही है, बाय द फिजिक्स। पंखा चल रहा है, बाय द फिजिक्स। बल्ब चल रहे हैं, बाय द फिजिक्स। समंदर में सुनामी आता है, बाय द फिजिक्स। बारिश बरस रही है, बाय द फिजिक्स। नेचर ही तो है ये। तो फिजिक्स का दूसरा नाम नेचर ही। तो हर चीज जो हम पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी काम नहीं आती, हर चीज काम आती। जब आप मेहनत करते हो तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो सिला मिलता है आपको। तो उनकी बातों को छोड़ दो जो कहते हैं ये कहाँ काम आएगा, ये किस काम आएगा। और अगर गुंडे बनना है तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, देखो गुंडे ना बनो कभी, गुंडे पालो। अगर आपने लीडर बनना है तो लीडर बनने के लिए आपको गुंडे पालना आना चाहिए। आपने गुंडे पाले हुए हैं तो वेरी गुड, लेकिन खुद गुंडे ना बनो। जब आप गुंडे बन जाओगे तो आप खुद किसी के नीचे काम करो। आप गुंडे पालना सीखो, आप लीडर बन जाओ, खुद गुंडे ना बनो। मेरी बातों को गलत वे में नहीं लेके जाना, क्योंकि पावरफुल बनोगे। पावरफुल बनने का मतलब ये है कि पढ़ो लिखो अच्छे से, लोगों का अदब करो। जब आप किसी पोस्ट पे पहुंच जाओगे ना, किसी बड़ी पोस्ट पे आप पहुंच गए, आप लीडर बन गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप कुछ ना कुछ तो बनोगे ना। जरूरी थोड़ी कि जो है वही है, आपने भी तो आगे निकलना है, आपकी भी तो जिंदगी है। जो आप हो वो कोई नहीं है। जो इंसान के अंदर, एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है वो किसी दूसरे के अंदर नहीं होती। तो अपने आप को निकालो, अपने आप को वक्त दो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।